हेलो माय सोल फैमिली, मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा और मेरे इस राम की कुटिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी सोल फैमिली से बताऊंगी कि मुझे कब पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, कब पता चला कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। तो ये बात है 2020 की। अचानक से ही मैं वीडियो देख रही थी तो यूट्यूब पे, तो क्या हुआ कि मुझे अचानक से ट्विन फ्लेम जर्नी वाला कॉन्सेप्ट दिखा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और इसमें फेमिनाइन की एज में कितना डिफरेंस होता है, मैस्कुलाइन से कितनी बड़ी होती है, मतलब हर चीज़ें, मतलब वो तो कभी कोई बराबर भी हो सकता है, बड़ी छोटे, ये सब मतलब पूरा डिटेल मिला मुझे वहाँ। मतलब उसके अंदर एकदम मैं ऐसे घुसी कि मैं परमानेंट उसी को देखने लगी। और वैसे भी मैं कार्मिक सिचुएशन में फंसी पड़ी थी, टॉर्चर हो रही थी उस चीज़ से। मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही ये लव वाले सॉन्ग सुनना ये सब ज़्यादा होता था मेरे अंदर। मुझे भी लगता था कि कोई आए, मेरी फीलिंग को समझे, मेरे प्यार को समझे। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, सब डिवाइन का ही प्लान था और मैं उसका एक हिस्सा थी। मैं तो रोल प्ले कर रही थी, बाकी सब यूनिवर्स करा रहे थे। तो मुझे तो मिला था रोल प्ले करने के लिए, तो मैं तो प्ले कर रही थी, लेकिन वो सब डिवाइन का ही खेल था, इतना मैं समझने लगी थी। मेरे हनुमान बाबा मुझे ये इंडिकेट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक मुझे जब ये पता चला तो उसमें बताया कि एंजल नंबर दिखते हैं और कैसे कंफर्म करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो नहीं। तो मेरे पास तो कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं था कि मैं सच में हूँ या नहीं हूँ इस जर्नी में। तो अचानक से मैंने कहा, अगर हनुमान बाबा, अगर मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मुझे इसी रूम में फैदर दिखे। अब वो दिखेगा कैसे? मैंने चारों तरफ से दरवाजे खिड़की बंद किया और रूम में बैठ गई पालथी मार के, और मैंने कहा, हे बाबा, अगर सच में मैं हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, सच में मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो मुझे फ़ायदा दिखे। तो क्या हुआ कि अचानक से मैं बैठी, 1-2 मिनट ही बैठी और अंदर से एकदम इमोशनल थी, और मैंने जब आँखें खोली तो मेरी गोद में एक फ़ेदर दिखा और बस मैं खूब तेज़ रोने लगी, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी। मैंने कहा, सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। उसमें ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि शिव शक्ति, एक आत्मा के 2 हिस्से जो अलग-अलग जन्म लेते हैं इस धरती पे। तो मैंने कहा, क्या सच में मेरी कोई सोल है? और जिसकी क्रेविंग मुझे मैच्योर जब हुई तब से मचती थी कि कोई ऐसा है मेरी लाइफ में। मुझे सपने आते थे लेकिन मैं नहीं पकड़ पाती थी, मुझे नहीं थी इतनी नॉलेज, इतनी समझदारी नहीं थी। तो मैं धीरे-धीरे इस चीज़ को समझने लगी। फिर मैं पूरा मतलब शुरू से लेके अभी तक की, जब जब मुझे ये फ़ील हुआ तब तक मैं ये सोचती रही, तब मुझे एहसास हुआ कि सच में ये चीज़ें होती हैं। फिर अचानक से मैं कार्मिक में से निकल कर मैं मतलब सोचती थी, मैंने जीएनएम किया था कोर्स, तो मैंने कहा कि चलो मैं अब जॉब करती हूँ। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। मैं जॉब पे थी और वहाँ भी ऐसा सीन हुआ कि मतलब कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं वर्क प्लेस पे कि वहाँ भी कार्मिक ही होते हैं, वहाँ भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो ये चलो, जब इस जर्नी में थी तो उतार चढ़ाव था, तो मैं ये सब कोई बात नहीं, मैं झेल रही थी समझ लीजिए। लेकिन हाँ, बाबा के भरोसे थी, कोई बात नहीं बाबा। लेकिन ये थोड़ी ना पता था मुझे कि जहाँ जो वर्क प्लेस मैंने चुना है वहीं मेरे ट्विन से मेरी मुलाकात होगी। तो मैं 2020 में ही मैंने वो जॉब जॉइन करी और उसके बाद मतलब 20 हुआ, 21 बीता, 22, 23, जाके मुझे 24 में, मतलब ये मान लीजिए 2023 के लास्ट में मुझे मेरे ट्विन से मिलाया गया। मेरे ट्विन भी वहीं आए जहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने भी वहीं जॉइन किया। और ऐसा हुआ कि चलो, मुझे नहीं पता, बात करती थी, सामने उठती बैठती थी। 1-2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते और अचानक से मेरे अंदर इनके लिए फीलिंग आने लगी, और इतनी भयंकर वाली आई कि ये छुट्टी में अपने घर जा रहे थे तो मुझे अंदर से एकदम रोना आ रहा था कि क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के। लेकिन मैंने इनसे कुछ कहा नहीं, अपने ट्विन से। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि मैं इनके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। मैं ये बातें हनुमान बाबा के अलावा किसी से शेयर नहीं करती थी, मेरे पास कोई है ही नहीं। मम्मी पहले से ही दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं, तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये चीज़ किससे शेयर करूँ, मैं किसी से नहीं बोलती थी। और फिर ये चीज़ें मेरे साथ होती रही। फिर क्या, फिर मैंने
फिर ये वापस आए तो फिर मैंने इनसे बता दिया। मैंने बताया कि देखिए हम इस जर्नी में हैं और मुझे ऐसी-ऐसी फीलिंग आपके लिए आ रही है। तो उसके बाद क्या, फिर उसके बाद अभी तक भगवान की दया से, हनुमान बाबा की कृपा से हम दोनों साथ हैं। और बीच में काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ, वो मैं बाद में शेयर करूँगी अपनी सोल फैमिली से। लेकिन यही है कि अभी तक इस जर्नी में हम दोनों साथ हैं और इस जर्नी को हम दोनों आगे ले जा रहे हैं। और अपने हनुमान बाबा की कृपा से ही ये सब हुआ है। और वरना बहुत ज़्यादा मिलना असंभव था, लेकिन उस असंभव को संभव मेरे बाबा ने बनाया, इसीलिए अभी भी हम दोनों साथ ही हैं। और इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे हनुमान बाबा। आप